नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील राउत। 2019 के महासमर के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे और पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी और इसके नतीजे 23 मई को आ जाएंगे। यानी कि महासंग्राम का विजेता कौन होगा, ये इसी दिन तय हो जाएगा। चुनाव का ऐलान होते ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसका असर नेताओं पर भी देखने को मिल रहा है। इसी आचार संहिता की वजह से देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को अपना सरकारी विमान आधी यात्रा में ही छोड़ना पड़ा। वैसे पहले यह समझ लीजिए कि यह आचार संहिता होती क्या है। दरअसल आदर्श आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए कुछ नियम और निर्देश होते हैं और इनका पालन करना हर पार्टी और उम्मीदवार के लिए अनिवार्य होता है। इन निर्देशों को नहीं मानने पर उम्मीदवार या फिर पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। कोई भी चुनाव हो, वो जिस क्षेत्र में होता है, उसकी तारीख के ऐलान के साथ ही उस इलाके में आचार संहिता भी लागू हो जाती है। जैसे विधानसभा चुनाव में आचार संहिता सिर्फ उसी राज्य में लागू होती है जहां चुनाव होने हैं। उपचुनाव के वक्त उसी विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगती है जहां चुनाव होने होते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश के लिए एक साथ होते हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों, सत्ताधारी दल और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में ही काम करना पड़ता है। अब बात रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्हें आचार संहिता की वजह से अपना विशेष विमान छोड़कर व्यावसायिक उड़ान से सफर पूरा करना पड़ा। दरअसल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को विशेष विमान से चेन्नई से दिल्ली आना था, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। बीजेपी ने बयान जारी कर बताया कि सीतारमण ने यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिस दौरान उन्होंने सरकारी कार और एस्कॉर्ट वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया। निर्मला बीजेपी के एक नेता की कार से हवाई अड्डे पर पहुंची और वे एक निजी कंपनी के विमान से रात 8:40 पर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। हवाई अड्डे के सूत्रों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने अधिकारियों से यह तक कहा कि उन्हें छोड़ने के लिए वे टर्मिनल तक न आए। आपको बता दें कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म होने जा रहा है और इससे पहले ही नई सरकार का गठन होना है। इस लोकतंत्र के महापर्व में इस बार 90 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नई सरकार की किस्मत का फैसला करेंगे। आचार संहिता से जुड़ी आपको यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। और अगर ऐसी ही चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।